दोस्तों, सच कहा है किसी ने, कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केकेएन दारूवाला की बायोग्राफी और वर्क्स को। सो लेट्स स्टार्ट द बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ केकेएन दारूवाला। तो सबसे पहले बायोग्राफी और वर्क से केकेएन दारूवाला का जन्म देखते हैं कि ये कहाँ और कब पैदा हुए थे। जनवरी 24, 1937 लाहौर, ब्रिटिश इंडिया, यानी 24 जनवरी 1937 में लाहौर में पैदा हुए थे, यानी उस समय ब्रिटिश इंडिया का राज था। अब आइए इनके फुल नेम को जानते हैं कि केकेएन दारूवाला का पूरा नाम क्या था। तो इनका जो पूरा नाम था वो केकेई नैशरवांजी दारूवाला था। केकेई नैशरवांजी दारूवाला केकेएन दारूवाला का फुल नेम था। इनके फादर का नाम जानते हैं, एनसी दारूवाला। केकेएन दारूवाला के फादर का नाम था एनसी दारूवाला, जो प्रोफेसर थे इन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे। अब बात करते हैं इनकी एजुकेशन के ऊपर। केकेएन दारूवाला अटेंडेड द गवर्नमेंट कॉलेज इन लुधियाना। लुधियाना में केकेएन दारूवाला ने गवर्नमेंट कॉलेज को अटेंड किया था फॉर हिज हायर एजुकेशन, अपनी उच्च शिक्षा के लिए। ही कंप्लीटेड हिज एमए इंग्लिश लिटरेचर। इन्होंने अपना एमए इंग्लिश लिटरेचर से किया फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो ये तो हो गई इनकी एजुकेशन। अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट की फैक्ट्स ऑफ केकेएन दारूवाला, यानी केकेएन दारूवाला के इम्पॉर्टेंट की फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। केकेएन दारूवाला ज्वाइंड द इंडियन पुलिस सर्विस। इन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस को ज्वाइन किया था इन 1958। 1958 में केकेएन दारूवाला ने इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट पॉइंट, ही रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन पुलिस सर्विस। इन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस से रिजाइन कर दिया था टू ज्वाइन रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस, RAS, यानी रिसर्च और एनालिसिस सर्विस को ज्वाइन करने के लिए इन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस को रिजाइन कर दिया था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ही इज एन इंडियन पोएट। यह एक इंडियन पोएट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ही वॉज ए स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, यानी इंटरनेशनल अफेयर्स पर, यानी अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर ये प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट रहे थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ही वॉज इन द कैबिनेट सेक्रेटरिस्ट अंटिल हिज रिटायरमेंट। ये अपने रिटायरमेंट तक कैबिनेट सचिवालय में इन्होंने काम किया था। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स जानते हैं। निसीम एचकील सेड अबाउट हिम। निसीम एचकील ने इनको कहा, क्या कहा? केकेएन दारूवाला हैज़ द एनर्जी ऑफ द लॉयन, कि केकेएन दारूवाला के पास लॉयन जैसी एनर्जी है, ताकत है, शक्ति। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ही राइट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ही हैज़ रिटन 12 बुक्स। इन्होंने 12 किताबें लिखी। एंड हिज फर्स्ट नॉवल, और इनका जो पहला नॉवल था उसका नाम था फॉर पेपर एंड क्राइस्ट। ये जो पब्लिश्ड हुआ था 2009 में,
ये नॉवेल पब्लिश्ड हुआ था। अवार्ड्स गिवन टू KKN दारूवाला, यानी KKN दारूवाला को कुछ अवार्ड्स दिए गए थे। आइए जानते हैं वो कौन कौन से अवार्ड्स इनको मिले थे। कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज 1987 में इनको मिला। साहित्य एकेडमी अवार्ड पुरस्कार इनको 1984 में मिला और पद्मश्री अवार्ड 2014 में इनको मिला। यानी कॉमनवेल्थ 1987 में, साहित्य एकेडमी अवार्ड 1984 में, पद्मश्री 2014 में। दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट नोट जानते हैं। ही वॉज गिवन साहित्य एकेडमी अवार्ड, इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया गया फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन, इनके पोइट्री कलेक्शन के लिए, और पोइट्री कलेक्शन का नाम था द कीपर ऑफ द डेड। ध्यान रखिएगा, द कीपर ऑफ द डेड ये इनका पोइट्री कलेक्शन है। इसी पोइट्री कलेक्शन के लिए KKN दारूवाला को साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया गया था। ही वॉज गिवन कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज, इनको कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज दिया गया फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, अपने पोएम्स के कलेक्शन के लिए, और उसका जो नाम था लैंडस्केप। तो लैंडस्केप ये पोएम्स ऑफ कलेक्शन है, इसके लिए इनको कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज दिया गया था। अब इम्पॉर्टेंट बुक्स रिटन बाई KKN दारूवाला। KKN दारूवाला ने कुछ महत्वपूर्ण किताबें लिखी, आइए उनके नाम जानते हैं। अंडर ओरियन 1970 में आई, यह फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री थी। ध्यान रखिएगा, अंडर ओरियन 1970 में आया, फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री था ये। ऑपरेशन इन अप्रैल 1971 में इनकी दूसरी किताब आई, कलेक्शन ऑफ पोइट्री है ये। नोट देखते हैं, दारूवाला वॉन उत्तर प्रदेश स्टेट अवार्ड। दारूवाला ने यानी KKN दारूवाला ने उत्तर प्रदेश स्टेट अवार्ड जीता था फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोइट्री, अपने कलेक्शन ऑफ पोइट्री के लिए, और उसका नाम था ऑपरेशन इन अप्रैल। इनकी नेक्स्ट बुक है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, 1976 में आई, पब्लिश्ड बाई द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। और इस बुक को यानी क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा पब्लिश्ड किया गया था। नेक्स्ट बुक है द कीपर ऑफ द डेड, 1984 में आई, कलेक्शन ऑफ पोइट्री है ये। और इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है इनकी लैंडस्केप, वो 1987 में ये प्रकाशित हुई। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स। अब बात करते हैं आपके सिलेबस में KKN दारूवाला की जो पोयम है अनरेस्ट ऑफ डिजायर, उससे कुछ पॉइंट्स समझते हैं। द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर ए पोयम रिटन बाई KKN दारूवाला। ये जो पोयम है अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर, ये KKN दारूवाला के द्वारा लिखी गई। फर्स्ट अपीयर्ड इन हिज कलेक्शन ऑफ वर्स, अपने कलेक्शन ऑफ वर्स में फर्स्ट अपीयर्ड हुई, और कलेक्शन ऑफ वर्स का जो नाम था द कीपर ऑफ द डेड। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस पोयम द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर, ये जो पोयम है अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर, देयर आर 3 स्टेंजास, इसमें 3 स्टेंजास हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 स्टेंजास हैं, एंड 15 लाइन्स, और तीनों स्टेंजा में 15 लाइन्स हैं, यानी 5 लाइन्स इन ईच स्टेंजा, यानी प्रत्येक स्टेंजा में 5-5 लाइन्स हैं। इस तरीके से इस पोएम में टोटल 15 लाइन्स हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, थीम ऑफ द पोएम। आइए इस पोएम की थीम को जानते हैं। सप्रेशन ऑफ वंस इंस्टिंक्ट्स इज नाइदर पॉसिबल नॉर डिज़ायरेबल, यानी किसी की प्रवृत्ति का दमन करना ना तो संभव है और न ही वांछनीय है। तो दोस्तों ये थी इस पोएम की थीम।
दोस्तों, ये थी बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ केकेएन दारूवाला। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना कर सकें। दोस्तों, वीडियो यदि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी केकेएन दारूवाला के MCQs क्वेश्चंस के पार्ट फर्स्ट में। तो तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।